हेलो दोस्तों, माई एस्ट्रो गाइड में आपका स्वागत है। तो जो लोग भी पामिस्ट्री सीखना चाहते हैं उनके लिए मैं वीडियो लगातार बनाता जा रहा हूं। आप वीडियो जो है वो सीक्वेंस में एक एक करके जरूर देखें और सारी वीडियो देखें ताकि आपको पामिस्ट्री अच्छे से आ जाए। पामिस्ट्री और एस्ट्रोलॉजी की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है वो होता है हमारे पास डाटा नहीं होता, हमारे पास फैक्ट्स नहीं होते, और होते भी है तो या तो जिसकी हैंड या पाम देखा जा रहा है उसको पता होते हैं या जो बता रहा है उसको पता होते हैं। तो मैं चाहता हूं कि जो भी मैं प्रेडिक्शन करता हूं, जो भी मैं आपको सिखाता हूं, आप उसके लिए कमेंट जरूर करें और अपने हैंड का पिक जरूर भेजें और बताएं कि इसके कितने करेक्टर्स जो हैं, करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो आपसे मैच करते हैं, ताकि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा डाटा आए और ज्यादा से ज्यादा फैक्ट जो है मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकूं। थैंक यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे आपकी ये जो लिटिल फिंगर है इसको, ये जो मरकरी की फिंगर है इसको कवर करेंगे हम। इसे कनिष्का भी कहते हैं, बुध की उंगली भी कहते हैं और मरकरी फिंगर भी कहते हैं। हमेशा की तरह आज पहले बात करेंगे बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, मतलब इस फिंगर से हम क्या क्या जो है वो रीड कर सकते हैं, और उसके बाद करेंगे इसकी लेंथ के ऊपर बात। देन हम बात करेंगे इसकी फ्लेक्सिबिलिटी को लेकर के, और फिर उसके बाद इसके फैलेंजिस को लेकर के हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके जो बेसिक कैरेक्टर हैं उनको लेकर के, ठीक है। देखिए, जो मरकरी की ये फिंगर है, जो लिटिल फिंगर है, ये आपकी इंटेलिजेंस को बताती है, ठीक है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल को बताती है, आपकी बिजनेस स्किल को बताती है, आपकी लॉजिकल स्किल को बताती है, आपकी एनालिटिकल स्किल को बताती है, आपके हार्डवर्क के बारे में बताती है, कितना लाइफ में आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, आपके स्ट्रगल्स को डिटरमाइन करती है, कितनी आपकी लाइफ स्ट्रगलफुल होगी, आपके नेचर कि आप इंट्रोवर्ट हो या एक्सट्रोवर्ट हो उसको दिखाती है, कितने ओपन हो आप, और आपकी जो नेगोशिएशन स्किल है ना वो कैसी है। इन सब चीजों के बारे में ये आपकी जो फिंगर है लिटिल फिंगर ये आपको बताते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स इसकी लेंथ को लेकर के। देखिए, ये फिंगर हमेशा सबसे छोटी होती है, लेकिन इसकी लेंथ को अगर हम मापते हैं तो हम लेते हैं कि ये है फर्स्ट फैलेंज सन फिंगर का। अगर इस फिंगर की लेंथ इससे ऊपर है, इस सन फिंगर की लेंथ से ऊपर है, तो व्यक्ति क्या होता है, व्यक्ति को बहुत एम्बिशियस बनाती है, ये बहुत ही एम्बिशियस बनाती है। ऐसे लोग पैसा बनाने के बारे में सोचते हैं, पैसा कमाने के बारे में सोचते हैं, और हमेशा जो है पैसे के बारे में ही सोचते हैं। अब चाहे पैसा कमाने के लिए उनको कोई गलत रास्ते का सहारा लेना पड़े, जैसे कि कुछ भी हो सकता है, ब्राइब हो सकती है, कुछ भी, एनीथिंग, वो करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसे लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। अब ये नहीं है कि सारे के सारे लोग भैया ब्राइब लेते हैं, नहीं, मतलब वो कुछ भी करने के लिए, कोई भी कीमत अदा करने के लिए तैयार हो जाते हैं, आप यूं कह सकते हो। बहुत ही कैलकुलेटिव होते हैं, लॉजिकल होते हैं, एक सफल बिजनेसमैन होते हैं, और बिना लॉजिक्स के तो किसी चीज पे काम ही नहीं करते। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ही अच्छी होती है। कम्युनिकेशन स्किल्स इस तरह की होती है कि अपनी बात को ना बड़े अच्छे से रखते हैं, बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करते हैं और दूसरे को समझा पाते हैं। ये अपनी बात हमेशा रखते हैं, मतलब कहने का मतलब ये है कि ये इतने एक्सप्रेसिव होते हैं, अपने विचारों को इस तरह से रखते हैं कि अगर किसी को कुछ भी फर्क पड़े, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई दूसरे का क्या रिएक्शन रहता है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इनके मन में जो बात होती है उसको पूरी तरह से ये एक्सप्रेस करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ आदमी, काम के आदमी से बात करते हैं। मतलब इसका मतलब, कहने का मतलब ये हो गया कि ये सिर्फ जिस व्यक्ति से काम होता है ना उसी से बात करेंगे, बेफालतू में अपना टाइम जो है वेस्ट नहीं करते, बहुत ही चुस्त होते हैं, और किसी भी काम को बड़े ही पैशन और बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ करते हैं अगर ये इस फैलेंज से ऊपर जाती है, ये वाली लाइन। बात करते हैं नेक्स्ट। अगर लिटिल फिंगर जो है सन के फिंगर के फर्स्ट फैलेज तक पहुंचती है, अब मान लो सिर्फ कईयों की यहां तक पहुंचती है, बड़ी हार्डली, बड़ी मुश्किल से यहां तक पहुंचती है, तो ऐसे व्यक्ति जो हैं एम्बिशियस तो होते हैं पर उतने ज्यादा एम्बिशियस नहीं होते, थोड़े से सुस्त भी होते हैं, आलसी भी होते हैं। रिस्क टेकिंग कैपेसिटी जो है ना इनकी कम होती है। जिनके ये फिंगर लंबी हो बजाय उनके, इनकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी जो है वो कम होती है। इनके ड्रीम्स, सपने बड़े होते हैं पर उतनी एक्साइटमेंट नहीं होती, उतना एग्जीक्यूशन नहीं कर पाते जितने कि इनके सपने होते हैं। कंसिस्टेंसी की थोड़ा सा कमी रहती है। ये जोली नेचर के होते हैं, मतलब मिलनासार होते हैं, हर किसी से बात कर लेंगे, हर किसी से
मतलब इनका मेल जोल वाला नेचर होता है, जोली नेचर होता है। इनमें ज्ञान और विज्ञान जो है ना, नॉलेज एंड टेक्निक दोनों ही होती है इनमें। ये मेहनती तो अवश्य होते हैं, लेकिन ज्यादातर दूसरों के लिए काम करते हैं, मतलब अपने लिए नहीं, ज्यादातर दूसरे के लिए काम करेंगे। इसलिए ज्यादातर ऐसे लोग जो है सर्विस सेक्टर या जॉब में देखने को मिलते हैं। ये अपने बॉस की बात जो है ना बहुत अच्छे से समझते हैं, और इनकी बुद्धि इतनी तेज होती है कि मतलब ये एकदम से पता लगा लेते हैं कि मेरे बॉस को क्या चाहिए। मेमोरी भी बहुत शार्प होती है। ये लोग बहुत ही केयरिंग होते हैं, बहुत ही केयरिंग नेचर होता है इनका। इमेजिनेशन पावर जो है ऐसे लोगों की बहुत जबरदस्त होती है। अब हम बात करते हैं थर्ड कैटेगरी की। अगर ये जो लाइन है ये इस फैलेंज से नीचे रह जाती है, इसकी हाइट कम है, मतलब यहां तक पहुंचती है या यहां तक पहुंचती है, मतलब कम हाइट होती है इस फैलेंज से भी नीचे। अगर आपकी लिटिल फिंगर सन फिंगर के फर्स्ट फैलेंज से भी थोड़ा सा नीचे रह जाती है ना, तो ऐसे व्यक्ति को अपनी लाइफ में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत स्ट्रगल करवाती है ये। ऐसे व्यक्ति को कई बार अपनी नेसेसिटीज जो होती हैं, बेसिक नीड्स जो होती हैं, उसको पूरा करने के लिए भी ना एडी चोटी का जोर लगाना पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसे लोग पैसा नहीं कमाते हैं, मगर वो जो पैसा कमाते हैं ना उसके लिए जो हार्डवर्क करना पड़ता है वो कोई नहीं कर सकता। मतलब बहुत ही जबरदस्त हार्डवर्क, इनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। इनकी यादाश्त मेमोरी भी बहुत अच्छी नहीं होती, मतलब उतनी अच्छी नहीं होती, या यूं कह लें कि चीजें भूलने की इनको थोड़ा सा आदत रहती है। ठीक है, इनको चीजें बहुत जल्दी भूल जाते हैं। इनकी कम्युनिकेशन स्किल भी बहुत अच्छी नहीं होती, मतलब ये अपनी बात को ना बड़े अच्छे से दूसरे के सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाते, रख नहीं पाते। नेचर इनका बहुत हेल्पिंग होता है, बहुत मदद करते हैं ये दूसरे की। ये अपना दुख दर्द छोड़ के ना दूसरे की मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं, परंतु इनकी फाइनेंशियल कंडीशंस इतनी अच्छी नहीं होती कि ये दूसरे की मदद कर सकें। मतलब ये करना तो चाहते हैं, दूसरे की मदद करते भी हैं, पर जितनी ये करना चाहते हैं ना उतनी इनकी फाइनेंशियल कंडीशंस उतनी अच्छी नहीं होती जितना कि ये चाहते हैं मैं दूसरे की मदद करूं। ऐसे लोग थोड़ा सा ना कंफ्यूजन में भी रहते हैं। तो ये था लिटिल फिंगर की लेंथ को लेकर के जो आपने कैसे उसकी प्रिडिक्शन करनी है। अब बात करते हैं पोजीशन ऑफ लिटिल फिंगर, कि इस लिटिल फिंगर की पोजीशन को लेकर के हम क्या क्या प्रिडिक्शन करेंगे। चलिए देखिए, अगर लिटिल फिंगर बिल्कुल सीधी है और स्ट्रेट है, मतलब ये, तो व्यक्ति क्या होता है, खुश मिजाज होता है, खुश रहता है, चंचल स्वभाव होता है, एक अच्छा कम्युनिकेटर होता है, प्रवक्ता होता है, बड़े अच्छे से भाषणबाजी बहुत अच्छी करता है, परंतु अपने बोलने की चपलता पर जो है ना कंट्रोल नहीं कर पाता। जो चपलता होती है, चंचलता होती है, उस पर कंट्रोल नहीं कर पाता। ठीक है, अब आते हैं दूसरे उस पर। अगर आपकी लिटिल फिंगर का झुकाव सूर्य की उंगली की तरफ हो जाए, मतलब ये इस तरफ बेंड हो जाए, पहली बात करी थी हमने स्ट्रेट की, अब बात करते हैं अगर ये इधर की तरफ थोड़ी सी बेंड हो जाए, तो ऐसे व्यक्ति में के गुणों में ना चार चांद लग जाते हैं। अब क्या होता है, ऐसे व्यक्ति के अंदर बिजनेस एक्यूमेंट स्किल बढ़ जाती है। ऐसे व्यक्ति जो है पढ़ाई लिखाई के साथ साथ मतलब एडुकेशन अच्छी करेगा, बिजनेस भी उससे अच्छा करेगा। जितनी अच्छी एडुकेशन होगी उतना अच्छा बिजनेस करेगा, उतना अच्छा मतलब कम्युनिकेटर होगा, उतना अच्छा नेता या उतना अच्छा प्रवक्ता होगा। ऐसा व्यक्ति अपनी बातों से ना दूसरे बंदे को एकदम अपनी तरफ कर लेगा, और खासकर सूर्य की उंगली भी हुई, सॉरी, अगर सनलाइन भी प्रोमिनेंट हुई तो ऐसा व्यक्ति बहुत ग्रोथ करता है। अब बात करते हैं थर्ड उसकी। अगर ये मरकरी की फिंगर जो है, इसका झुकाव ना ये स्ट्रेट है ना ये सन की तरफ है, बल्कि इसका झुकाव बाहर की तरफ है, मतलब इस तरफ है इसका झुकाव, तो ऐसा व्यक्ति जो है फिजूल खर्ची करने वाला होता है, बहुत पैसा एक्स्ट्रा उड़ाता है। ऐसा व्यक्ति वो फिजूल की बात करने वाला तथा बड़ बोला होता है, मतलब बड़ी बड़ी बातें करने वाला, लंबी लंबी फेंकने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति व्यर्थ की दौड़ धूप करता रहता है, मतलब बिना बात के ना इधर और उधर डोलता रहेगा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं हम इस फिंगर के फैलेंजेस की। ठीक है, तो देखिए ये इस फिंगर का फर्स्ट फैलेंज है, और अगर यदि किसी की जो लिटिल फिंगर है उसका फर्स्ट फैलेंज जो प्रथम पोरुआ जिसको हिंदी में हम कहते हैं बाकी दो से लंबा होता है, तो मनुष्य की एक्सप्लेनेशन बड़ी जबरदस्त होती है, उसका बात करने का तथा समझाने का तरीका जो है दोनों ही बहुत बढ़िया होता है। ऐसे लोग इसीलिए ज्यादातर या तो एडवोकेट होते हैं, जज होते हैं। अब सेकंड ऑप्शन लेते हैं, अगर किसी का ये सेकंड फैलेंज
ये वाला फैलेंज जो है बाकी दो से, ये ऊपर वाले से और नीचे वाले से, इन दोनों से लंबा है, तो व्यक्ति एक अच्छा अनुसंधान करता, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेरिमेंट करने वाला होगा। ऐसा व्यक्ति सर्जन हो सकता है, फिजिशियन हो सकता है। ऐसे व्यक्ति जो है बड़े आविष्कार करते हैं, साइंटिफिक रिसर्च करने वाले लोग होते हैं। ऐसे व्यक्ति सफल व्यक्ति होते हैं, मतलब अपनी लाइफ में बहुत सफल होते हैं। टेक्निकल नॉलेज ऐसे व्यक्ति को बहुत ज्यादा होती है। मैं कहता हूं कम पढ़ा लिखा भी हो ना, तब भी टेक्निकल नॉलेज बड़ी जबरदस्त होती है ऐसे व्यक्ति की। ठीक है, अब हम बात करते हैं थर्ड के, कि अगर ये थर्ड फैलेंज जो है, ये वाला फैलेंज अगर इससे फर्स्ट से और सेकंड से दोनों से बड़ा हो, ये वाला फैलेंज, तो क्या होगा, ऐसा व्यक्ति जो है ना हर काम को बड़ी शक्ति और बड़ी एक्साइटमेंट के साथ करता है, मतलब किसी भी काम को करने की क्षमता रखता है ऐसा व्यक्ति। ऐसे व्यक्ति को व्यापार में विशेष लाभ होता है, बिजनेस एक्यूमेंट स्किल बड़ी जबरदस्त होती है। ऐसे व्यक्ति में ट्रेडिंग यानी कि बाइंग और सेलिंग करने की क्षमता जो है ना दूसरों की अपेक्षा अधिक होती है। ट्रेडिंग और बाइंग बड़ी अच्छी करता है, और खासकर अगर यहाँ पे इस तरह से मरकरी लाइन भी है तो समझिए कि मतलब ऐसा व्यक्ति बल्ले बल्ले, ऐसे व्यक्ति की वो फिर लाइफ में ग्रोथ करने से उसको कोई नहीं रोक सकता। और यदि सूर्य रेखा भी हाथ में शुभ हो, मतलब इसके साथ साथ सूर्य रेखा भी हो ना, तो समझो कि कितनी भी गरीब फैमिली में ऐसा बंदा पैदा हुआ हो, वो मतलब तगड़ा पैसा कमाता है, करोड़ों में पैसा कमाता है। और ऐसे व्यक्ति की समाज में क्या होती है, प्रतिष्ठा भी होती है। अगर सन है तो यहाँ पे फेम है सन, और ये बिजनेस है तो ऐसे व्यक्ति की समाज में जो है प्रतिष्ठा भी होती है। तो गाइज ये था हमारा आज का जो वीडियो, जिसमें हमने पूरा आपको एक्सप्लेन किया डिटेल में कि लिटिल फिंगर से हम कैसे कैसे जो है वो प्रिडिक्शन कर सकते हैं। होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और आप कमेंट करिए कि आपका फिंगर जो है लिटिल फिंगर कैसी है और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स कितने मैच करते हैं। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। थैंक यू जी।